का खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में मैं हूं शकील बागमारे। बेलगाम में विधानसभा उपचुनाव वोटों की गिनती के लिए तैयारियां मुकम्मल। 5 दिसंबर को हुए मतदान के बाद अब बेलगाम के 3 मतदान क्षेत्र काडवाड़, अतनी और गोकाक के वोटों की गिनती बेलगाम शहर के आरपीडी महाविद्यालय में की जाएगी। मत गिनती की तैयारियों पर बात करते हुए चुनावी अधिकारी डॉक्टर एसबी बमनहल्ली ने मीडिया को जानकारी दी कि सुरक्षा, वाहन पार्किंग, पोस्टल वोट की गिनती, सिब्बंदियों को आइडेंटिटी कार्ड्स, इंटरनेट की सुविधा, माहिती केंद्र, लाउड स्पीकर और सिब्बंदियों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। गिनती सवा 8 बजे से शुरू की जाएगी। इसके लिए 14 टेबल रखे गए हैं। 21 राउंड तक गिनती होगी। इसी तरह 750 पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा के लिए तैनात करने की बात बताई पुलिस कमिश्नर बीएस लोकेश ने। चिराग बुझते समय बहुत फड़फड़ाता है के.एस. येशवरप्पा। आज गदग शहर के एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण अभिवृद्धि सचिव के.एस. येशवरप्पा ने विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया का मजाक उड़ाते हुए कहा कि नशे में एक व्यक्ति ने गलती से सिद्धरामैया को एक बार शेर क्या कह दिया, वो खुद को शेर समझ रहे हैं। ठीक है, इस बात से उन्हें खुशी होती है तो खुश रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी सिद्धरामैया हमें कहते थे कि 5 से 6 सीटें हम नहीं जीतेंगे, मगर जनता ने हमें 25 सीटों पर जितवाया। अब भी कह रहे हैं कि 2 से 3 सीटें नहीं आएंगी, मगर जनता खुद, इन्हें हाथ से मारने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें अधिकार से मारेंगे। मैं जनता से निवेदन करता हूं कि इन्हें हाथ से ना मारें। सिद्धरामैया खुद को कोरबो समुदाय का नायक और ना जाने क्या कर रहे हैं। ठीक है, कह ले, आप लोगों को पता होगा चिराग बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, कहा येशवरप्पा ने। शॉर्ट सर्किट से गन्ने की फसल बर्बाद, लाखों का नुकसान। बेलगाम जिले अतनी तालुके के जंजूराड ग्राम में यह घटना घटी है। रोज पानी पिलाकर गन्ने की फसल उगा रहे ग्राम के किसान बाबूराव पाटिल के खेत में शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो सारा गन्ना जलकर राख हुआ है। इस गन्ने से किसान कह रहे हैं कि लाखों का गन्ना जलकर खाक हुआ है। इसके लिए कर्ज भी लिया गया था। प्रशासन से परिहार की गुहार लगा रहे हैं। सिद्धरामैया को जनता की परवाह नहीं, जगदीश शेट्टर। आज हुबली के एक प्राइवेट होटल में आयोजित चुनाव समीक्षा के सभा में बात करते हुए मंत्री जगदीश शेट्टर ने कहा कि सिद्धरामैया बड़े अहंकार से बात कर रहे हैं। इनकी कोई भी योजना जनता तक नहीं पहुंची, इन्हें जनता की परवाह भी नहीं है। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस वाले बच्चा पैदा होने से पहले ही बच्चे की टोपी सिलवाने में लगे हैं। उपचुनाव नतीजे से पहले ही सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। बीजेपी को ऑपरेशन कमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पक्ष में आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। हम पूरे 15 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, कहा जगदीश शेट्टर ने। ऑपरेशन कमल पर डीसीएम काजोल का जवाब, सिद्धरामैया का बयान कि लोग बीजेपी वालों को गलियों में भगाकर मारेंगे। इस उपचुनाव में कम सीटें आएंगे तो बीजेपी फिर से ऑपरेशन कमल करेगी। इस बयान पर पलटवार करते हुए डीसीएम गोविंद काजोल ने बागलकोट जिला मुधोल तालुके के येडहली ग्राम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले सिद्धरामैया अपने विधायकों को नियंत्रण में रखें, वरना बचे हुए विधायक भी भाग जाएंगे। 17 विधायक गोलियां खेलने वाले बच्चे नहीं हैं। इनका दिल दुखा था, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस के और भी विधायक पक्ष छोड़ने की सोच रहे हैं। इसको देखते हुए सिद्धरामैया को तकलीफ हो रही है। इस उपचुनाव में कम सीटें आएंगे तो ऑपरेशन कमल करेंगे, कह रहे हैं सिद्धरामैया, मगर कम सीटें आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हम पूरे सीटों पर जीत हासिल करेंगे, कहा डीसीएम काजोल ने।
एमएलसी के लिहाज ना करने वाले इंजीनियर। बीदर जिलाधिकारी दफ्तर में आयोजित सभा में एमएलसी अरविंद अरली को पीडब्ल्यूडी इंजीनियर शशिकांत मल्ली ने ऊंचे आवाज में जवाब देते हुए रूखा बर्ताव किया। जिला इंचार्ज मिनिस्टर प्रभु चौहान की अध्यक्षता में कल्याण कर्नाटका अभिवृद्धि के तहत हुए कामों का ब्यौरा ले रहे थे। एमएलसी टीएसपी योजना में भ्रष्टाचार के चलते मंजूर हुए अनुदान के गैर इस्तेमाल पर सवाल पूछा तो पीडब्ल्यूडी इंजीनियर शशिकांत ने ऊंचे आवाज में जवाब देते हुए कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, ये सब पिछले लोगों ने किया होगा, इसके लिए मैं क्या करूं। ऐसे रूखे जवाब दिया तो कुछ देर के लिए सभा में हलचल पैदा हुई। जिलाधिकारी डॉक्टर महादेवप्पा बीच में आकर मामले को ठंडा किया। इस सभा में अध्यक्षता राजशेखर पाटिल, रहीम खान, बी नारायण रॉय, सांसद भवन खुबे के अलावा और भी अधिकारी मौजूद रहे। बर्खास्त विधायकों को जितवाने की काफी प्रयास किया है, येडियुरप्पा ने कहा। शोभा करंदलाजे ने राज्य में मुकम्मल और ईमानदार सरकार की मांग जनता कर रही है। 25 सालों के बाद पहली बार केंद्र और राज्य में एक ही सरकार है। बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए एमपी शोभा करंदलाजे ने कहा कि सिद्धरामैया ने अपने नेतृत्व की सरकार में जातियों को तोड़ने का प्रयास किया है। फिर 14 महीने कुमारस्वामी के साथ गठबंधन सरकार चलाई। ये चुनाव येडियुरप्पा को और बलवान बनाने का चुनाव है। इस चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी की सरकार और मजबूत हो जाएगी। सभी बर्खास्त विधायकों को जितवाने के लिए येडियुरप्पा ने बहुत कोशिश की है। अगर जीत ना पाए भी तो इनके लिए आगे की रणनीति तय की गई है। किसी भी हालत में इनको छोड़ा नहीं जाएगा, कहा शोभा करंदलाजे ने। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़।